फ्रेंड्स, ये राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 9 हमारा चल रहा है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो हमने पिछली थ्योरीज कवर की थी, एक थी डेविड रिचार्ड की थ्योरी, एक हैस्कल हैस्कर ओहलन की थ्योरी। तो अगर आपने वो थ्योरीज नहीं देखी हैं तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके चेक करें। वो दोनों थ्योरी, उससे पहले हमने और थ्योरी करवाई थी। ये अब हम करवा रहे हैं जो लास्ट की हमारी थ्योरी बच गई इंटरनेशनल ट्रेड की, वो। तो पिछले वीडियोस को देख के ही आप इस वीडियो को देखना। आज हमारी ये फिफ्थ थ्योरी जो कि है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। पता है मैंने ये चीज क्यों बोली कि पिछले वीडियो देख के ही करना, क्योंकि स्टार्टिंग जो थ्योरी से हो रही है उससे ईयर्स के अकॉर्डिंगली हो रही है। कि पहली थ्योरी में जैसे गोल्ड की बात हुई, गोल्ड एंड सिल्वर की बात हुई, दूसरे में प्रोडक्ट्स की बात हुई, तीसरे में, तो सब में अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंगली चल रही है। तो अब फिफ्थ थ्योरी पे हम आए हैं जिसके अंदर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। रायमंड वर्नर ने दी है। इसका की आइडिया क्या था? ट्रेड पैटर्न इन्वोल्व इवोल्व विद साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। जो ट्रेड का पैटर्न है वो इवोल्व होगा जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंगली। सीरीज क्या होती है इसके अंदर? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अ न्यू प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय एन इनोवेटिंग कंट्री। एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया गया और एक्सपोर्ट किया गया कोई इनोवेटिंग जो कंट्री है उसके थ्रू। देन ग्रोथ एज डिमांड इंक्रीज, प्रोडक्शन सेपरेट टू अदर डेवलप्ड नेशन। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन जो है वो सेपरेट की गई दूसरी नेशन के अंदर। देन मैच्योरिटी, द प्रोडक्ट बिकम मैच्योर, स्टैंडर्डाइज एंड प्रोडक्शन शिफ्ट टू द डेवलपिंग कंट्री फॉर कॉस्ट एडवांटेजेस। देखो, एक डेवलप्ड कंट्री जो डेवलप हो रही है तो उसमें नहीं बेचा जाएगा आपका प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्डाइज हो गया, अच्छा हो गया, तो जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगी एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्राइस जो है वो सुटेबल रहेंगे, तो कॉस्ट के एडवांटेज लेने के लिए हम उसके अंदर भेजेंगे। देन डिक्लाइन, इनोवेटिंग कंट्रीज बीइंग इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट अब्रोड। जो इनोवेटिंग कंट्रीज हैं वो इंपोर्ट करेंगी प्रोडक्ट को क्योंकि उनकी लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन आ रही है अब्रोड से। For example, initially the US produced and exported personal computers, but as the product matured, production shift to Asia। देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या था? यूएस प्रोड्यूस कर रहा था और एक्सपोर्ट कर रहा था पर्सनल कंप्यूटर को, और उसके बाद जब प्रोडक्ट मैच्योर हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, तो फिर वो एशिया के पास चला गया। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है न्यू ट्रेड थ्योरी। पॉल गुम ने ये थ्योरी दी है। इसका की आइडिया क्या था? ट्रेड कैन अकर इवन बिटवीन सिमिलर कंट्री ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो ट्रेड है वो हो सकता है सिमिलर कंट्रीज के अंदर भी, उसके इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से या प्रोडक्ट के डिफरेंशिएट होने की वजह से। मतलब कि हम हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर के लोगों के पास नहीं है, बाहर के लोगों के पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास नहीं है, तो मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, तो हमारा ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ, सिमिलर कंट्री के साथ हो सकता है। प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे इसके? इकोनॉमी ऑफ स्केल, कॉस्ट एडवांटेजेस फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगी, उतनी ही कॉस्ट पर यूनिट कम आती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फर्म्स प्रोड्यूस्ड सिमिलर प्रोडक्ट, सॉरी, सिमिलर बट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है सिमिलर बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होंगे, प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, उसी तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जांपल, जर्मनी एंड जापान बोथ प्रोड्यूस कार्स। जर्मनी और जापान दोनों में ही कार बनाई जाती हैं, बट दे ट्रेड ड्यू टू प्रेफरेंस फॉर ब्रांड्स लाइक बीएमडब्ल्यू एंड टोयोटा। बट वो ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रांड की जो है प्रेफरेंस है कि भाई उनको इस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, उनको इस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, उस तरीके से ट्रेड किया जाता है उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। बनाते दोनों ही कार हैं, बट जो जैसे बीएमडब्ल्यू है, टोयोटो है, तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली फिर वो ट्रेड करते हैं। सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन्स व्हाई एडवांस्ड इकोनॉमी ट्रेड सिमिलर गुड्स। एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि क्यों एडवांस्ड इकोनॉमी को सिमिलर गुड्स चाहिए। नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है पोर्ट्रेस डिमांड थ्योरी। मिसल पोर्ट्रेट ने थ्योरी दी है। बड़े अजीब से नाम है लोगों के, पता नहीं क्या क्या है। की आइडिया, नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस अराइज फ्रॉम 4 फैक्टर्स। मैंने इतनी बार ट्राई किया इस नाम को गूगल पे सर्च करके, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस अराइज होते हैं इन 4 फैक्टर्स से। फैक्टर कंडीशंस, स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल रिसोर्सेज। देखो, फैक्टर कंडीशन जो होते हैं, जैसे हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे चाहिए,
तो उसके अकॉर्डिंगली फैक्टर की कंडीशन क्या क्या है, डिमांड की कंडीशन क्या क्या है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक डिमांड ड्राइव इनोवेशंस। अगर जितनी ज़्यादा अच्छी डिमांड होगी, ज़्यादा स्पेसिफाइड डिमांड होगी, उतनी ज़्यादा ही इनोवेशन होगा, उतनी ज़्यादा इनोवेशन करनी पड़ेगी जिस तरीके की डिमांड लोग करेंगे। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही डिमांड चेंज होती रहती है लोगों की। रिलेटेड इन स्पोर्टिंग इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग सप्लायर्स इन इंडस्ट्री स्पोर्ट्स कम्पिटिटिवनेस। अगर स्ट्रॉन्ग सप्लायर्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं तो कम्पिटिटिवनेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड रिवलरी इन 10 डोमेस्टिक कंपटीटर फोस्टर्स एफिशिएंसी एंड इनोवेशंस। कंपटीशन से क्या होगा, जितनी कंपटीशन अगर आपके साथ होगा किसी का, तो आप अपना जितना बेस्ट दे पाओगे उतना बेस्ट होगे, तो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ और ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल, जापान ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री एक्सेल ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड रिवलरी अमंग फर्म लाइक टोयोटा एंड होंडा। जापान जो है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को चलाता है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है। और जैसे जो ये फर्म है, टोयोटा की हो गई, होंडा की हो गई, तो इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड के अकॉर्डिंग होने से और अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी होने से ये अच्छे से अपने फर्म्स को चला पा रहे हैं। अच्छे इनकी भी अच्छी एक सेल हो पाती है, अच्छा एक फर्म चल रही है इनकी, तो वो चीज़ होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी थ्योरी आती है ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। की आइडिया क्या था इसका? ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज है प्रोपोर्शनल टू देयर इकोनॉमिक साइज एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे ट्रेड किया जा रहा है दो कंट्रीज के बीच में प्रोपोर्शनल इकोनॉमिक साइज को देख के, मतलब जीडीपी को देख के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल जो उसका डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसको देख के। इसका फॉर्मूला दिया गया है हमें, ट्रेड आई जी इक्वल्स टू जीडीपी आई मल्टीप्लाई जीडीपी जे एंड डिस्टेंस आई जी। एग्जाम्पल समझते हैं हम इसको और भी अच्छे से। द यूएस एंड कनाडा ट्रेड एक्सटेंसिवली ड्यू टू देयर लार्ज इकोनॉमी एंड ग्राफिक प्रोस्पेक्टिव। देखो, यूएस और कनाडा, इन्होंने बोला है कि जैसे जो लार्ज इकोनॉमी है, जिनके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमी है, तो वो ये ट्रेड करते हैं जीडीपी के अकॉर्डिंगली, मतलब सब दोनों की अच्छी जीडीपी है, ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो फिर ये ट्रेड किया जाता है। Conditions क्या रहेंगी? डज नॉट अकाउंट फॉर फैक्टर्स लाइक ट्रेड पॉलिसी एंड कल्चर टाइज। ये ना कल्चर के अकॉर्डिंगली या जो फैक्टर्स होते हैं, ट्रेड पॉलिसीज होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं, ये जीडीपी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जीडीपी अच्छी है तो उसके साथ काम करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है जो थ्योरीज हमारी बची हुई थी इंटरनेशनल ट्रेड की, उनको हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए भी इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।